नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ज़मीन का नापी होता है, ठीक है? ज़मीन का नापी का ए टू जेड प्रोसेस आज हम लोग समझने वाले हैं। कैसे-कैसे नापी होता है, कौन-कौन से चीज़ इसमें लगते हैं। चलिए आज सीखते हैं एकदम अमीन की तरह नापी करना। सब चीज़ जानना सबको ज़रूरी होता है, ठीक है? तो चलिए अब हम बिना टाइम गँवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात का दावा करते हैं कि ऐसा वीडियो आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कहीं पे मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम आपको एक-एक छोटा से लेके बड़ा बात सब चीज़ बताएँगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और एकदम आसानी से समझ में आएगा। ऐसे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नापी में क्या-क्या लगता है। नापी करने के लिए कुछ खास टूल का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जरीब हो गया, ठीक है? अब नापी कर रहे हैं तो आपको तो नक्शा का ज़रूरत पड़ेगा ही, तो जरीब, नक्शा और गुनिया, इसी से हम लोग मेज़र कर पाएँगे कि आपका जो ज़मीन है, कितना ज़मीन है। चलिए हम लोग अब और इसको विस्तार से समझते हैं, ठीक है? ये टूल है तीनों जो ज़रूरत पड़ता है नापी के समय। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कड़ी का। कड़ी, जो यहाँ पे कड़ी है, हम इसका बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए कड़ी का जो कड़ी होता है ना पूरा, शुरू से लास्ट तक जो कड़ी होता है, वो 100 कड़ी का होता है, ठीक है? और जो चैन होता है, यहाँ पे देखिए, हम आपको समझा रहे हैं। ये जो चैन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट थोड़ा-सा रुक जाइए। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चैन का जो यहाँ से फ़ोल्ड होके मुड़ा हुआ है, जहाँ से घुमा हुआ है, ठीक है? ये चैन है। यहाँ से यहाँ तक का बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ से जो ये घुमा हुआ है, ठीक है? उसी का बात कर रहे हैं। देखिए, ये होता है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक ये इमेज के द्वारा आपको समझा रहे हैं, ठीक है? 20 सेंटीमीटर का होता है। तो ये जो कड़ी होता है वो तो 100 कड़ी का होता है। पर एक बात और जानिएगा, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आधा कड़ी ही रहता है, जो यहाँ पे ये है ना, दिख रहा है ना, ये पकड़ने वाला दिख रहा है, ये आधा कड़ी होता है, ये आधा कड़ी, ठीक है? इसके जो सामने जो एक और कड़ी होगा वो आधा कड़ी का ही रहता है और ये आधा कड़ी, यानी दोनों मिला के होता है एक कड़ी। यहाँ पे ये आधा कड़ी और ये आधा कड़ी, दोनों मिला के होता है एक कड़ी का। ये बात भी आप समझ गए होंगे। साथ ही आप समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ जो इंच में इसका दूरी होता है वो होता है 60.92 इंच का जो इसका दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? आप ये भी समझ गए। अब समझ लीजिए कि जो एक जरीब होता है यानी एक कड़ी, यानी फीट में बोले तो 66 फीट, मीटर में बोले तो 20 मीटर और गज में बोले तो 22 गज। गुनिया, गुनिया को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इससे पहले हम आपको गुनिया का साइज बता दें। इसका जो चौड़ाई होता है, चौड़ाई वो आधा इंच का होता है और जो लंबाई होता है, लंबाई ये होता है 2 इंच का, ठीक है? लंबाई होता है 2 इंच, चौड़ाई होता है आधा इंच का, ठीक है? यहाँ पे हम मेंशन भी किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? और देखिए 1 इंच जो है ना, 1 इंच यहाँ से उसमें 5 बड़ा खंड होता है। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक जो 1 इंच है, इसमें कितना खंड है? 1, 2, 3, 4, 5 खंड है। 50 खंड होता है पूरा। यहाँ से यहाँ तक 50 खंड होता है, ठीक है? ये पैनामा है, अभी बाद में समझिएगा। चलिए और नेक्स्ट आपको और डिटेल में समझाते हैं। तो आप समझ लिए कि गुनिया क्या होता है, कड़ी क्या होता है, और गुनिया का थोड़ा सा और आपको बता दें। गुनिया का 20 मीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 4 मीटर का डिस्टेंस होता है, 4 मीटर का। वीडियो में बताइएगा मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा से आपको समझा रहे हैं। और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसका होता है 20 मीटर डिस्टेंस, यानी एक जरीब जो होता है उसमें क्या होता है, 20 मीटर डिस्टेंस होता है, ठीक है? चलिए और यहाँ पे देखिए, एक जरीब में 100 कड़ी और 2 जरीब में 200 कड़ी। एक जरीब कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? क्या होता है, एक जरीब, और यहाँ से यहाँ तक 2 जरीब, यानी कितना जरीब टोटल है, ये दोनों मिला के, छोटा और बड़ा दोनों मिला के होता है 2 जरीब। और एक भाग में 20 कड़ी होता है, एक भाग में कितना कड़ी होता है, 20 कड़ी होता है। ये छोटा छोटा बात है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये भी समझा दिए, अब समझिए ये, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक आपको पिक्चर भी दे दिए हैं, ठीक है? कि बहुत लोग को मालूम है कि हम मेरा ज़मीन 1 डिसमिल है, धूर में कितना होगा,
ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए पहले यहाँ पे समझिए दोस्तों, 1 डिसमिल का होता है 100 वर्ग कड़ी। 1 डिसमिल यानी 100 वर्ग कड़ी होता है। वैसे ही 1 कट्ठा 4 डिसमिल होता है। यहाँ पे देखिए ना, 1 कट्ठा यानी 4 डिसमिल होता है। 4 डिसमिल 1 एकड़, 1 एकड़ में कितना होता है? 25 कट्ठा होता है। और 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। ये आप सभी को मालूम है। चलिए, और यहाँ पे देखिए ये जो इमेज लेके आए हैं, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाएगा इस इमेज से। देखिए ना, यहाँ पे एक लगी 8.5 हाथ का। अब आपका एरिया में कितना चलता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर ये एक लग्गा होता है 8.5 हाथ का, ठीक है। अब बीघा में देखिए कितना वर्ग गज है, ठीक है। डिसमिल में देखिए कितना है, ठीक है। धूर में देखिए, धुरकी में देखिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि धुरकी में कितना है, 1000 वर्ग कड़ी है, ठीक है। अब देखिए ना कितना होता है, 1 डिसमिल में कितना जमीन होता है, 3 धूर होता है। वैसे ही देखिए ना, यहाँ पे 2 डिसमिल में कितना जमीन होता है, 5 धूर होता है। 3 डिसमिल में कितना जमीन होता है, 8 डिसमिल होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि मान लीजिए कि आपके पास 18 डिसमिल जमीन है, तो कितना कट्ठा हुआ। कट्ठा में आपको देखना है, तो यहाँ पे देखिए कितना कट्ठा है। यहाँ पे है 2 कट्ठा 8 धूर, है कि नहीं। तो ये इमेज का आप फोटो ले सकते हैं। हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये इमेज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ही लाए हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए कितना अच्छा तरह से आप लोग सजा के लाए हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि ज़मीन को कैसे नापा जाता है। ऑफकोर्स दोस्तों, मेरे पास जो गुनिया है और जो मैप है वो हम डिजिटली आपको समझा रहे हैं, पर हम आपको सिक्योर कर रहे हैं, आपको हम दावा दे रहे हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास स्केल होना चाहिए। तो स्केल से मान लीजिए कि हमको क्या करना है कि जो चौड़ाई निकालना है, यहाँ पे देख सकते हैं चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या किए हैं, एवरेज निकाले हैं इस प्लॉट का हम क्या किए हैं, एवरेज निकाले हैं इस प्लॉट का। तो एवरेज निकाले हैं तो क्या हुआ है, 200 कड़ी, 240 कड़ी, 320 कड़ी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्लॉट को समझिए एक बार, ठीक है। ये प्लॉट को समझिए, ये प्लॉट देखिए यहाँ पे इतना छोटा है, फिर यहाँ पे चौड़ा है, तो इसका बिना एवरेज निकाले नहीं होगा। तो कैसे हम एवरेज निकाले हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऐसे नापे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है कितना, 2 जरीब आ रहा है, ठीक है। 2 जरीब आ रहा है यानी 1 जरीब में कितना होता है, 100 कड़ी होता है। तो 2 जरीब में कितना, 200 कड़ी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम कितना लिखे हैं, 200 कड़ी लिखे हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो इसको सेंटर में हम इसको क्या किए हैं, इसको हम सेंटर में भी नापे हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि सेंटर में हम इसका कितना आ रहा है, 2 कड़ी और 2 पॉइंट। आपको मालूम है कि एक भाग में 20 कड़ी होता है, तो 2 पॉइंट आ रहा है यानी 2 भाग आ रहा है, तो कितना होगा, 40 कड़ी होगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 40 कड़ी। वैसे ही हम सबसे जो सेंटर सबसे साइड वाला जो बॉर्डर है उसका नापी किए हैं। तो कितना आ रहा है, 3 कड़ी और 1 पॉइंट में कितना, एक भाग में कितना होता है, 20 कड़ी होता है। तो वैसे ही हम समझ लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इससे नापी करके और इसका एवरेज निकाले हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो एवरेज आ रहा है वो 253 आ रहा है। इसी तरह हम लंबाई ले लिए हैं, और लंबाई मान लीजिए कि कितना आ रहा है, 500 कड़ी आ रहा है, ठीक है। 500 कड़ी आ रहा है। ऐसे लंबाई लेके ऐसे नाप के हम लोग कितना आ रहा है, 500 कड़ी आ रहा है। तो मान लीजिए कि अब हम लोग के पास चौड़ाई और लंबाई दोनों आ गया है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इस दोनों को क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का वर्ग कड़ी आ रहा है वो आ रहा है 1,26,500, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको पहले ही बताए थे वीडियो की शुरुआत में कि 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 1,26,500 को 1000 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 26.5 बोल सकते हैं, यानी 126.5 डिसमिल आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो डिसमिल में निकाल चुके हैं, राइट। डिसमिल में निकालने के बाद अगर हम लोग को कट्ठा में निकालना होगा तो हम पहले ही बताए थे आपको,
ठीक है, कि ये 4 डिसमिल होता है, 4 डिसमिल वो 1 कट्ठा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, इसको डिवाइड कर दिए हैं। 126 को 4 से डिवाइड करने पे कितना 31.36 कट्ठा 31.6 कट्ठा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक्चुअली मेरे पास ये जो है ना वो फिजिकली अवेलेबल नहीं था, तो हम आपको बोर्ड पे ही समझाने के ट्राई किए हैं। ठीक, तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। जय हिंद दोस्तों।